समंदर के किनारे बसा शहर एक्वालूना हल्के गुलाबी और सुनहरी रंगों में डूबा था। उगते सूरज की रोशनी लहरों पर नाच रही थी और समुद्री हवा अपने साथ नमक और रोमांच की खुशबू लिए संकरी गलियों से गुजर रही थी। शहर के किनारे नीली छत वाला एक साधारण सा घर था, जहां कल्पना और आविष्कार हर कोने में सांस लेते थे। घर के अंदर मशीनों की धीमी गूंज एक छोटी सी लड़की की हंसी के साथ मिल रही थी। एक ऐसी लड़की जो बाकी सबसे अलग थी। उसका नाम था लीलाब्री। वो अपनी सुबह जादू में खोकर बिताती थी, उस अजीब सी रोशनी को देखकर जो उसकी उंगलियों के इशारों पर नाचती थी। जो एक खेल के रूप में शुरू हुआ था, अब असाधारण बन चुका था। उसके बुलबुले प्राकृतिक रंगों से परे चमकते थे, हल्के फिरोजी गोले जो हवा में तैरते थे पर कभी फूटते नहीं थे। वे उसकी कल्पनाओं के टुकड़ों जैसे लगते थे, सपनों और वास्तविकता के बीच झूलते हुए। लीला की मां डॉक्टर ब्री एक जिज्ञासु वैज्ञानिक थी, जो लिक्विड लाइट नामक रहस्यमयी ऊर्जा का अध्ययन करती थी। उनके घर में नोट्स, टेस्ट ट्यूब्स और बिजली जैसी खुशबू फैली रहती थी। उनका मानना था कि भावनाओं से भी ऊर्जा बन सकती है, ऐसी शक्ति जो मशीनों से नहीं बल्कि इंसानी दिल से आती है। लीला अक्सर अपनी मां को काम करते देखती थी, बिना जाने कि वही ऊर्जा उसकी नसों में भी बह रही थी। हर दोपहर स्कूल के बाद लीला अपने सबसे अच्छे दोस्त मैक्स से समुद्र किनारे पुरानी लकड़ी की पटरी पर मिलती थी। दोनों मिलकर पुरानी चीजों से नए आविष्कार बनाते, होवरबोर्ड, बुलबुला लॉन्चर और हवा से चलने वाले खिलौने जो कभी सही से काम नहीं करते। एक दिन जब वे एक नए यंत्र को आजमा रहे थे, तो अचानक एक चिंगारी उठी। धुआं फैल गया। घबराहट में दोनों पीछे हटे। तभी लीला के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसकी उंगलियों से चमकदार रोशनी निकली और एक विशाल पारदर्शी बुलबुला दोनों को घेर कर बचा ले गया। धुआं साफ हुआ और वे दोनों सुरक्षित थे। उस बुलबुले के अंदर जो सूर्योदय की रोशनी जैसा चमक रहा था। उस पल लीला को एहसास हुआ कि उसकी जिंदगी अब कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। ये शक्ति सच्ची थी, सुंदर थी और अब उसकी थी। रात ढलने लगी थी। शहर ग्रैंड साइंस एक्सपो की तैयारी में डूबा था, जहां डॉक्टर ब्री अपनी महान खोज लिक्विड लाइट चैम्बर प्रस्तुत करने वाली थी। विशाल हॉल में कांच की नलिकाओं में रोशनी लहरों की तरह बह रही थी। दर्शकों के चेहरों पर उत्साह झलक रहा था, परंतु भीड़ के बीच एक छाया चुपचाप सरक रही थी। वो था डॉक्टर वॉटेक्स, एक अपमानित वैज्ञानिक जो सालों बाद वापस लौटा था। उसकी महत्वाकांक्षा और जुनून ने उसे पागलपन के कगार तक पहुंचा दिया था। अब वो लिक्विड लाइट को अपना बनाना चाहता था। उसने गुप्त रूप से मशीन के नियंत्रणों में छेड़छाड़ की। कुछ ही क्षणों में चैम्बर कांपने लगा। हवा में अस्थिर ऊर्जा भर गई। भीड़ में अफरातफरी मच गई। कांच फट गया और चमकदार रोशनी तूफान की तरह फैलने लगी। लीला का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसके भीतर वही शक्ति फिर जागी। एक सांस में उसने अपनी हथेलियों से एक चमकदार लहर छोड़ी, जो फैलकर एक विशाल बुलबुले का रूप ले गई। वो बुलबुला धमाके को अपने भीतर सोख गया। सन्नाटा छा गया। जब रोशनी मिटी तो मंच सही सलामत था। भीड़ सुरक्षित थी और सबके बीच खड़ी थी एक छोटी लड़की, जिसकी हथेलियां चमक रही थी और आंखें आश्चर्य से भरी थी। अगली सुबह पूरा शहर उसी की चर्चा कर रहा था। समाचारों में नया नाम गूंज रहा था, बबल गर्ल। लीला को खुशी भी थी और डर भी। वो अपनी शक्ति को समझ ही रही थी, लेकिन दुनिया ने पहले ही उसे हीरो बना दिया था। उसने तय किया कि वो इस शक्ति को समझेगी। वो फिर समुद्र किनारे पहुंची, जहां मैक्स उसका इंतजार कर रहा था। दोनों ने मिलकर प्रयोग शुरू किए। उसने पाया कि बुलबुले उसकी भावनाओं पर निर्भर करते हैं। खुशी में वे सुनहरे हो जाते, डर में कमजोर और शांति में अटूट। हर सांस के साथ उसने सीखा कि यह शक्ति जीवित है और उसकी आत्मा को सुनती है। वो ऐसे बुलबुले बना सकती थी जो भारी चीजों को रोक सकें, उसे हवा में उठा सकें या रोशनी और गर्मी को कैद कर सकें। लेकिन उसी समय गहराई में कोई और शक्ति जाग रही थी। एक परित्यक्त घाट के नीचे डॉक्टर वॉटेक्स ने अपनी गुप्त प्रयोगशाला बना ली थी। उसने लिक्विड लाइट के चोरी किए हुए अंशों से मशीनें बनाई, जो कृत्रिम ऊर्जा से चलती थी। उसकी ईर्ष्या और लालच ने एक नया आविष्कार जन्म दिया, छोटे नुकीले धातु के पॉपर्स, जो बुलबुलों को नष्ट करने के लिए बने थे। पहला हमला एक शांत सुबह हुआ। बॉर्डवॉक पर धमाके गूंजे, धुआं और चीखें हवा में भर गई। पॉपर्स झुंड बनाकर आसमान में फैल गए, उनके पंख हवा को काटते हुए। लीला ने यह सब अपने घर से महसूस किया,
डर उसके दिल में उठा, लेकिन उसके भीतर की रोशनी ने याद दिलाया वो भाग नहीं सकती। वो दौड़ पड़ी। समुद्र किनारे पहुंचते ही उसके हाथों से फिरोजी ऊर्जा बहने लगी। बुलबुले उठे, पहले छोटे, फिर विशाल और चमकदार। वो उनके सहारे आसमान में चढ़ गई, जैसे सीढ़ियां हों। नीचे लोग उसे देख रहे थे, आसमान में चमकता हुआ प्रकाश का रूप। उसने ढालें बनाई, बच्चों को बचाया, मलबा रोका। पूरा शहर उसकी शक्ति से झिलमिला उठा। लेकिन पॉपर्स जल्दी ही ढल गए। उन्होंने ऐसी आवाजें छोड़ी जो उसकी ढालों को तोड़ देती थी। उसकी ऊर्जा बिखरने लगी। वो गिर पड़ी रेत पर, थकी और घायल। ऊपर पॉपर्स चक्कर काट रहे थे, पर उसके भीतर की लौ बुझी नहीं। साहस फिर जागा। उसके दिल से गर्माहट फैली और एक नई लहर फूटी। नीली रोशनी का विस्फोट आसमान में छा गया। पॉपर्स राख बनकर गिर पड़े। शहर फिर से सुरक्षित था। कुछ दिनों बाद डॉक्टर ब्री ने सच्चाई खोजी। लिक्विड लाइट के प्रयोग ने लीला के भावनात्मक केंद्र से मिलकर उसे ये शक्ति दी थी। अब मां और बेटी मिलकर अध्ययन करने लगी। मैक्स ने उसके लिए नई डिवाइसें बनाई, ऊर्जा केंद्रित करने वाले बैंड, मिशन ट्रैकर और भावनात्मक बैलेंस सेंसर। समय बीता। बबल गर्ल एक्वालुना की आत्मा बन गई। वो तूफानों में फंसे जहाज बचाती, परेड में बेकाबू गुब्बारों को रोकती और ऊंची खिड़कियों में फंसे पालतू जानवरों को छुड़ाती। बच्चे सड़कों पर उसका प्रतीक बनाते। शहर में जादू लौट आया था, पर अंधेरा फिर लौट आया। डॉक्टर वॉटेक्स अपनी असफलता से जलता हुआ अपना अंतिम हथियार बना चुका था। वॉटेक्स कोर, यह विशाल इंजन दूषित लिक्विड लाइट से चल रहा था। उससे निकलता धुआं शहर के ऊपर छाने लगा। आसमान काला हो गया। सायरन बज उठे। लीला ने अपनी छत से सब देखा। समुद्र अब अंधकार में डूबा था। यह लड़ाई अब अंतिम थी। मां की चुप आशीष और मैक्स की डिवाइस के साथ वो आसमान में कूद गई। हवा उसके बालों को उड़ाती रही और वो तूफान की ओर बढ़ती रही। समुद्र बिजली से चमक रहा था। डॉक्टर वॉटेक्स अपने प्लेटफॉर्म पर खड़ा था। चारों ओर मशीनें गरज रही थी। लीला के बुलबुले तूफान को चीरते हुए आगे बढ़े, हर झटके में रोशनी फैलाते हुए। वो नावों तक पहुंची, लोगों को बचाया, पर जितनी करीब जाती उतना ही कोर की शक्ति बढ़ती। पॉपर्स फिर लौटे और इस बार पहले से तेज और घातक थे। उसकी ढालें टूटने लगी। उसकी ऊर्जा खिंचती जा रही थी। वो थक गई थी। वॉटेक्स कोर उसकी शक्ति सोख रहा था। उसका प्रकाश मंद पड़ रहा था, पर उसी अंधेरे में यादें उभरी। बचाए हुए बच्चों की मुस्कान, मां का गर्व, मैक्स का भरोसा, उन सबकी गर्माहट ने उसके दिल में फिर चिंगारी जलाई। उसकी हथेलियां फिर चमक उठीं, पहले हल्की, फिर प्रचंड। समंदर की लहरें उसकी रोशनी में झिलमिलाने लगी। बुलबुले पानी से उठे, जैसे मोती हवा में उड़ रहे हों। वे उसके चारों ओर घूमने लगे, फिर एक हो गए। एक विशाल, चमकदार गोला जो सीधे वॉटेक्स कोर पर उतरा। अंदर की दूषित ऊर्जा खुद ही ढहने लगी। तूफान रंगों की बौछार में बदल गया। फिर शांति छा गई। जब रोशनी मिटी, एक्वालुना फिर चमक उठा। धुआं साफ हो गया। समंदर चांदी सा चमक रहा था। लीला हवा में तैरती रही। उसके चारों ओर बचे हुए बुलबुले आसमान की ओर उड़ते रहे। अब वो रोशनी उसका बोझ नहीं थी, उसका हिस्सा थी। नीचे शहर में खुशियां फूट पड़ी। लोग छतों से हाथ हिलाने लगे। बच्चे आसमान की ओर इशारा करते और हर गली में गूंज उठा बबल गर्ल। कुछ दिनों बाद शहर ने उसका सम्मान करने के लिए बबल फेस्टिवल मनाया। रात में हजारों रोशन बुलबुले आसमान में उठते, समंदर पर रंगों की परत बिछ जाती। लीला भीड़ में चुपचाप चली, मुस्कराती हुई। उसे पता था यह रोशनी अब सिर्फ उसकी नहीं, पूरे शहर की थी। रात के आखिरी पहर, जब सब सो चुके थे, वो घाट के किनारे खड़ी हुई। हवा बालों से खेल रही थी। पानी में सितारे झिलमिला रहे थे। उसने अपनी हथेलियों में एक छोटा बुलबुला बनाया और हवा में छोड़ दिया। वो धीरे धीरे ऊपर उठा, तारों की रोशनी पकड़ता हुआ। फिर बादलों में जाकर फूटा और उसकी चमकदार धूल आसमान में बिखर गई। शहर शांति से सो गया। छतों पर, गलियों में, हर दिल में अभी एक हल्की नीली चमक थी। और इसी तरह बबल गर्ल की कहानी चलती रही। लड़ाइयों या शक्तियों की नहीं, बल्कि उस सच्चाई की कि सबसे कोमल दिल भी दुनिया को बचाने के लिए सबसे उज्जवल रोशनी बन सकता है।